डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां शनिवार 5 मार्च 2022। शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स ने रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबर को ही आज भी सुर्खी बनाया है। एटमी प्लांट पर रूसी हमला, दहली दुनिया। रूसी मीडिया का दावा, जेलेंस्की पोलैंड भागे। हरजोत की कीव में गोली लगी और रूस की निंदा से भारत फिर दूर। ये हमारे लिए विश्व पटल पर एक उपलब्धि भी हो सकती है और आने वाले दिनों के लिए हम निशाने पर भी हो सकते हैं। यूएन मानव अधिकार परिषद में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव से भारत समेत 13 देशों ने दूरी बनाई है। सैनिक कार्रवाई के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन पर लाए गए इस प्रस्ताव पर 32 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में मतदान किया, 2 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। भारत सुरक्षा परिषद और महासभा के प्रस्ताव में भी वोट से दूर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गलतियों से सबक नहीं लिया। जंग में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि पहले भी कई बार जंग की स्थिति बनी है, लेकिन हमने पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया और जंग का इंतजार किया। भुजबल बोले, ओबीसी आरक्षण के लिए 2 विधेयक पेश करेगी महाराष्ट्र सरकार। मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में लिया गया फैसला। ये होंगे 2 विधेयक। 2 विधेयक कौन कौन से होंगे? वो होंगे महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 और महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961, जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत रचना संशोधन विधेयक। और दूसरी होगा मुंबई महानगर पालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 संशोधन विधेयक। योजना क्या है इसकी? हम आपको बताते चलें। नए प्रभाग बनाने, आबादी की दृष्टि से प्रभागों की रचना करने और उनके आरक्षण का अधिकार सरकार के पास होगा। दूसरी बात ये होगी कि पूरी संरचना तैयार होने पर इसे चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा और साथ ही चुनाव आयोग इसी के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। एक मुंबई से जुड़ी हुई दूसरी खबर, रश्मि शुक्ला पर मुंबई में भी एफआईआर। इससे पहले आईपीसी और टेलीग्राम एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पिछले सप्ताह फोन टैपिंग मामले में पुणे पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। और एक दुखद खबर भी, नहीं रहे स्पेन के जादूगर वॉन, 52 की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। शेन वॉन के निधन की खबर को नवभारत टाइम्स ने आज अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रमुख जगह दी है। रोड मार्श के निधन के समाचार से दुखी हो, वह हमारे शानदार खेल के लीजेंड और कई युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत थे। उनके परिवार को प्यार। वॉन ने 12 घंटे ही पहले रॉड मार्श के निधन पर जो शोक जताया था और काल को ये मंजूर था कि उसके पीछे पीछे शेन वॉन भी काल के ग्रास में समा गए। पेशावर की शिया मस्जिद में धमाका, 57 की मौत। ये भी एक बड़ी खबर, प्रमुख पृष्ठ की सुर्खी। बात करते हैं नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज 2 की अंतिम पृष्ठ। सपा गठबंधन और अंसारी परिवार की अग्नि परीक्षा। मोहम्मदाबाद मुख्तार परिवार से सभी लड़ रहे, सदर सीट मिल रही कड़ी चुनौती। जामनिया आसान नहीं होगी लड़ाई। सैदपुर नए पुराने चेहरों में लड़ाई। जखनिया नए समीकरण, जंगीपुर सीधा मुकाबला। ये ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की थी। बेटे की तरह नमक का कर्ज चुकाऊंगा यूपी में, बोले मोदी। मऊ में मुख्तार के बेटे के बिगड़े बोल। कहा, सरकार बनने पर अफसरों का होगा हिसाब। क्या योगी के बुलडोजर से रोजगार मिल जाएगा? संजय सिंह ने सीएम पर साधा निशाना। एसपी के पुलिस प्रशासन पर गड़बड़ी के आरोप। और भागलपुर के घर में विस्फोट, 11 की मौत। ऑनलाइन डिग्री के लिए 40% कंटेंट बाहर से लिया जा सकेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ऑनलाइन प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ट्रेन में थे रेल मंत्री और कराई आमने सामने टक्कर। ये आज की सुर्खी। नवभारत टाइम्स के बाद बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने परमाणु केंद्र पर बरसाए बम, दुनिया ने दी रूस को चेतावनी। जेलेंस्की ने रूस को घेरा। चरनी में 47 की मौत, हमला बंद करे रूस। बाइडेन भी चिंतित। पुतिन के प्रेस सचिव का वीज़ा बैन। एक और भारतीय छात्र को लगी गोली। दूसरे मामले में पहले मामले में गिरफ्तार न करें, कोर्ट का निर्देश। रश्मि शुक्ला पर एक और एफआईआर, हाईकोर्ट से मिली राहत। स्पेन के जादूगर शेन वॉन का निधन, राणे पिता पुत्र को भी राहत। आघाड़ी बीजेपी ने एक दूसरे को पर फोड़ा ठीकरा। ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा में हंगामा, हम लाएंगे नया बिल। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का यह बयान। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। साथ ही छगन भुजबल का यह कहना है कि रिपोर्ट में कुछ तकनीकी गलतियां हो सकती हैं क्योंकि इसे जल्दबाजी में संकलित किया गया था। अन्ना के पीए पर गंभीर आरोप। भ्रष्टाचार और कदाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाले वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के पूर्व निजी सहायक की कंपनी का पर्दाफाश हो गया है। साई सहारा एंड फ्रेंड
फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जलापूर्ति के टैंकर में ये घोटाला हुआ। भागलपुर में धमाके, 14 मृत, 5 किलोमीटर तक दहल उठा इलाका, 5 मकान जमींदोज। बम बनाते समय हुआ जबरदस्त विस्फोट। सीबीआई ने दर्ज किया देशमुख का बयान। अनिल देशमुख के बयान की बात है ये। और मस्जिद में आत्मघाती हमला, 57 की मृत्यु, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 200 घायल। पाक की घटना को आज नवभारत ने अपनी सुर्खी बनाया है। काले कपड़े पहने था आत्मघाती। और विधानसभा अध्यक्ष चुनाव तय करने राज्यपाल से मिले आघाड़ी के नेता। बोलते समय रखें ध्यान, अजीत की कोश्यारी को सलाह। ये बड़ी बात है, अजीत पवार ने कोश्यारी को सलाह दी। हमारा महानगर ने रूस की खबर को ही सुर्खी बनाया है। यूक्रेन के परमाणु ठिकाने पर रूसी अटैक, दोनों देशों में भीषण युद्ध, यूक्रेन के 11 शहरों पर उसका कब्जा, जेलेंस्की की 3 बार हत्या की कोशिश। यूएस और ब्रिटेन ने कहा रूस फौरन हमला बंद करे। स्कूलों पर हमले जारी, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद हड़कंप। अगर इसमें ब्लास्ट होता है तो ये चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा होगा। काशी में मोदी का मेगा रोड शो। और रूस के साथ रास्ते छात्रों को निकालेगा भारत। एयरपोर्ट, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन तबाह। विदेश मंत्रालय ने कहा हम बसें भेज रहे हैं। थैंक्स भारत सरकार। यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे छत्तीसगढ़ के साथ इंडियन स्टूडेंट्स के बॉर्डर से नए वीडियो और तस्वीरें सामने आने लगी हैं। 24 घंटे में 16 उड़ान निर्धारित की गई हैं। पाकिस्तानी मस्जिद में ब्लास्ट, 57 लोगों की मौत, 200 से ज़्यादा घायल। बम बनाते समय धमाका, 14 की मौत। भागलपुर की ये खबर। ताइवान पर हमला करेगा चीन, क्वाड का खुला ऐलान, नहीं करने देंगे यूक्रेन जैसा हाल। और पूर्व सेना प्रमुख SF रॉड्रिक्स नहीं रहे, लालू को नहीं मिली जमानत, पुलिस ने एक आतंकी पकड़ा। ये श्रीनगर की खबर। अब ट्रेनों में सीधी टक्कर नामुमकिन। पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर छापा। हरदोई में 56 घंटे से रेड जारी, करोड़ों की काली कमाई का शक। बात हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने सोती रही बिहार सरकार। भागलपुर में हाहाकार, बम बनाते समय धमाका, 14 लोगों की हुई मृत्यु, दहल उठा 5 किलोमीटर तक का इलाका। दहशत में 10,000 परिवार। IB ने किया था अलर्ट। और भूख मुक्त मुंबई का संकल्प। बाल शिक्षा आहार की नई पहल से छात्रों को मिलेगा पौष्टिक नाश्ता। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बाल शिक्षा और मेगा कम्युनिटी किचन का किया उद्घाटन। मोदी की जय जयकार का विरोध, एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ एक खबर सामना एंकर की। यूक्रेन से डरे से में पहुंचे छात्रों से लगवाने चाहे मोदी जिंदाबाद के नारे। और सामना के दूसरे पृष्ठ पर भी तुम डाल तो हम पात OBC आरक्षण के बिना नहीं होगा चुनाव। सोमवार को पेश होगा विधेयक माफ कीजिए। और केंद्र के दावपेच को करारा जवाब। 5 साल सरकार में थे तो OBC को न्याय क्यों नहीं दिया? सवाल तो जायज़ है। CCTV की नज़र में है शिव भोजन थाली केंद्र। 8 करोड़ जरूरतमंदों को किया गया था थाली का वितरण, नहीं हुआ है कोई गैर व्यवहार। फडणवीस ने सिखाया भाजपाइयों को गुरु मंत्र, दायरे में रहकर करो सदन में बात। भाजपा में हलचल। यूपी में भाजपा के बिगड़े हैं हालात, दीदी भैया हैं साथ। ये सामना की खबर। मराठी सामना ने OBC आरक्षण की खबर को आज की सुर्खी बनाया। OBC आरक्षणासाठी मध्य प्रदेश पॅटर्न, प्रभाग रचना, आरक्षण ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे, मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब। निवडणूक कायद्यात बदल करणारे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडणार। विधानसभा अध्यक्ष निवडीची तारीख निश्चित करा। महाविकास आघाडीचे राज्यपालांना पत्र। मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सल्ला दिला तर त्यात चुकीचे काय? विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या भाजपाला न्यायालयाने झापले। आणि शेन वॉर्न लेग स्पिनरचा नवा ब्रह्मदेव केला। युक्रेनमधील अणुऊर्जा प्रकल्पावर रशियाचा हमला, अणुस्फोटाच्या भीतीने जगाचा थरकाप, रशियाकडून अणुदहशतवाद आणि रशियाने युद्धविराम केला पाहिजे, ये बायडन का बयान। पाकिस्तानात नमाज सुरू असताना आत्मघाती हल्ला, 57 ठार, 200 जखमी। महाराष्ट्र टाइम्स ने आज खबर बनाया है विलीनीकरण और शक्य ST महामंडळाबाबत समितीचे अहवाल विधिमंडळात सादर। समितीने केलेल्या शिफारशी आणि कर्मचाऱ्यांना इशारा, ये एक खबर है। लेकिन उससे ऊपर बड़ी खबर ये बनाई गई थी, फिरकीचा जादूगर शेन वॉर्न का अलवश। आखिरचे ट्वीट उन्होंने वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया के महान एक रॉड मार्श के लिए एक जो ट्वीट किया था, जो हमने आपको बताया, वो भी आपके लिए हमने बताया, वो आखिरी ट्वीट था उनका। नवनवीन विक्रम और दूसरा स्तब्ध सचिन तेंडुलकर की ये तस्वीर के साथ एक खबर। अणुप्रकल्पावर कब्जा, युक्रेनला नमवण्यासाठी रशियाचा क्षेपणास्त्र हल्ला, किरणोत्सव नाही। ये रशिया की खबर। OBC आरक्षणासाठी विधेयक आएगा। पाकच्या मशिदीत नमाजादरम्यान बॉम्बस्फोट, 56 जणांचा मृत्यू। घरात फटाके तयार करताना विस्फोट, 14 ठार। भागलपुर की खबर।
मुंबई टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स के विशेष परिस्थितीने हवलदार ही तपास अधिकारी, उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षकांवरील भार हल्का। अब हवलदार भी आयु हो सकेंगे और वो केस की तपास कर सकेंगे, जांच कर सकेंगे। उपनिरीक्षकांची कमतरता और हात दाखवा, बेस्ट थांबवा। रात्री 12 ते पहाटे 5 पर्यंतची सेवा पूर्ववत या बस मार्गावर सुविधा 1 नंबर, 66 नंबर, 202, 302, 305 और 440। मुंबईच्या वीज पुरवठ्यासाठी आज शतकपूर्ती। भिवपुरीच्या जलविद्युत प्रकल्पाचा झाली 100 वर्षे। करोना नियंत्रणात आव्हाने कायम, आरोग्य व्यवस्थापनावर उपचारांचा डोंगर। अधिवेशन काळात घुमणार मच्छीमारांचा आवाज। बात लोकसत्ता की। लोकसत्ता ने भी आज की सुर्खी शेन वॉन की खबर को बनाया। फिरकीचे कलाकार शेन वॉन कालवश। ओबीसी आरक्षणावर तोडगा, प्रभाग रचनेचा सर्व प्रक्रिया स्वतःकडे घेण्याच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय। निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारचा वेळकादूपणा आणि सरकारची कसोटी, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बात वृत्तमानस की। वृत्तमानस ने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही, विधिमंडळात सोमवारी विधेयक मांडणार, तर महापालिकांवर प्रशासक। देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही। छगन भुजबळ का ये बयान। विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट। मध्य प्रदेशप्रमाणे राज्य सरकारने कायद्यात बदल करावा, आम्ही पाठिंबा देऊ। देवेंद्र फडणवीस। ओबीसींच्या लोकप्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार हिरावून घेता कामा नये म्हणून राज्य सरकारी आग्रही। अजित पवार। नवशक्तीने एसटीचे विलिनीकरण नाहीच, समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळात सादर। बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे। और फिरकीचा जादूगर गेला। माजी क्रिकेटपटू शेन वॉन यांचे निधन। राजकीय लढाई कोर्टात खेळू नका, हायकोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष निवड प्रक्रियेला आव्हान, ये एक बड़ी खबर। रशियाच्या युक्रेनमधील अणु प्रकल्पावर हल्ला, अणुस्फोटाच्या भीतीने युरोपचा थरकाप। और रश्मी शुक्ला विरोधात मुंबईत गुन्हा दाखल। बात तरुण भारत की। तरुण भारत ने कथनी आणि करणेमध्ये फरक, एसटी महामंडळाच्या सरकारमध्ये विलिनीकरण अशक्य, त्रिस्तरीय समितीचा अहवाल। कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्याचे आवाहन, एसटी कर्मचाऱ्यांनी न्याय न दिल्यास सरकारला धारेवर धरू, ये एक खबर। भाजपच्या एल्गार, नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी बुधवारी चक्का जाम आंदोलन होणार। मुंबई पालिकेच्या आज प्रभाग पुनर्रचना आराखडा, प्रभागनिहाय मतदार याद्या अद्ययावत करण्यास सुरुवात। रेल्वे मंत्र्याच्या उपस्थितीत कवच प्रणालीच्या यशस्वी चाचणी। सीएपीएफच्या आधुनिकीकरणास पंतप्रधानांची मंजुरी। सुरक्षा विधेयक, क्षमता वाढविण्यावर भर, 1500 कोटी रुपयांची तरतूद। फिरकीपटू शेन वॉन यांचे निधन। नवराष्ट्रने राजकीय आरक्षणासाठी सोमवारी विधानसभेत विधेयक, ओबीसींसाठी नवा कायदा। मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात अंमलबजावणी, निवडणूक आयोगाचे अधिकार सरकारकडे घेणार। और एसटीचा अहवाल परिवहन मंत्र्याकडून सभागृहात सादर, विलिनीकरण विसरा। और दिग्गज क्रिकेटपटू शेन वॉनचे निधन। महाविकास आघाडी पुन्हा राज्यपाल दरबारी, प्रलंबित विषयावर निर्णय घेण्याची विनंती। युक्रेनच्या अणु ऊर्जा प्रकल्पावर रशियाचे बॉम्ब हल्ले, युरोपवर आण्विक आपत्ती। सालीन प्रकरण, 10 मार्चपर्यंत दिलासा, राणे पुत्रांची अटक टळली। मुंबई नवराष्ट्र प्लसने पायरसी रोखण्यावर मंथन, आर्थिक फटका, सिनेमॅटोग्राफी अधिनियमाच्या सुधारणावर विचार। आणि चित्रपट प्रमाणन प्रक्रिया सुव्यवस्थित, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची बैठक। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये सहभाग वाढवा। बुली बॉय ॲप प्रकरण, सत्र न्यायालयाचा नकार, श्वेताला जामीन नाहीच। हात दाखवा, बस थांबवा, रात्र प्रवाशांना बेस्ट सुविधा, सोमवारपासून प्रवाशांच्या सेवेत। कन्नम वॉरमधील झोपडी जळून खाक, संसाराची झाली राख रांगोळी। ये आणि बुखारेस्टमधून चौथे विमान मुंबईत, विद्यापीठाची परीक्षा ऑनलाईन ऑफलाईन, उन्हाळी सत्राचे वेळापत्रक जाहीर। और विकास कामांचा धडाका, स्थानीय 3500 कोटींचे प्रस्ताव। चौथ्या लाटेसंदर्भात मार्गदर्शन करा, मुंबईत एकही झोपडपट्टी इमारत सील नाही। फोर्सच्या सध्या सुमारे 100 रुग्ण रोज आढळून येते आहेत। फोर्सच्या सूचनांनी अंमलबजावणी करू, सुरेश काकाणी का ये बयान। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्रिकेट लॉसेस इट्स विजार्ड ऑफ ओजेड शेन वॉन, फ्लेम्बॉयंट सुपरस्टार डाइज एट 52 ऑफ सस्पेक्टेड हार्ट अटैक। 2 लेजेंड्स पास इन 1 डे एज रॉड मार्श डाइज। ऑस्ट्रेलिया के 2 महान खिलाड़ी एक ही दिन इस
दुनिया को अलविदा कह गए। रिलीफ इन वन केस, एक्स मिनिस्टर चीफ फेसेस सेकेंड FIR, एक्स इंटेल चीफ, ये जो इंटेलिजेंस की रश्मि शुक्ला की दी गई ये है। डे आफ्टर SC-RAP स्टेट प्लान लॉ टू अल्टर पोल प्रोसेस फॉर लोकल बॉडीज़, एक दिन पहले जो झटका मिला था उससे उबरने के लिए नया कानून लाने की बात कर रही है। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन फॉर एक्स DGP इन फ्यूचर केसेस, शॉकिंग चेंजेज, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना। और रशिया से जुड़ी हुई खबर, विथ लेट नाइट एयर स्ट्राइक रशिया टेक्स ओवर यूरोप्स बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन यूक्रेन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल ने। एंड स्केयर एट यूरोप्स डोर स्टेप, और यूरोप में इस तरह की दहशत फैल गई है। मुंबई फर्स्ट मेगा सिटी टू हैव अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और इंडिया इज शॉट एट केप्ट लाइंग ऑन रोड फॉर आवर्स, ये भी एक खबर बनी। द मैन हु रिवाइव्ड लेग स्पिन विथ हिज गुल, ये शेनवॉन से जुड़ी खबर, और उनके देहांत की खबर को लगभग सभी अखबारों ने सुर्खी बनाई है। वहाँ विकास अघाड़ी गवर्नमेंट टू टेबल 2 बिल्स ऑन मंडे, जो OBS आरक्षण को लेकर। और इनकलाब ने आज की सुर्खी सबसे पहली बनाई, स्पेन के जादूगर शेनवॉन का इंतकाल, उनकी तस्वीर के साथ। और रूस यूक्रेन के जौहरी प्लांट पर भी काबिज, बमबारी के सबब इस प्लांट में आग लग गई थी, इसे बुझाने के बहाने रूसी फौज ने कब्जा कर लिया। यूक्रेन का रूस पर जौहरी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम। और आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ पिटीशन पर 11 मार्च को सुनवाई। कैफ में हिंदुस्तानी तालिब इल्म गोली लगने से जख्मी, यूक्रेनी सदर को एक हफ्ते में 3 बार मारने की कोशिश। पेशावर तारीख़ी क़स्सा, ख़वानी बाज़ार की मस्जिद में खुदकश हमला, 57 मुसल्लियान शहीद, नमाजी शहीद हो गए। यूक्रेन में अब भी 1000 से ज़ायद हिंदुस्तानी मौजूद हैं, मरकज़ का ये कहना। ये खबरें कुछ हमने आपको बताई, रूस से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, मुंबई से जुड़ी हुई, कोरोना से जुड़ी हुई, शेनवाल से जुड़ी हुई, OBC आरक्षण से जुड़ी हुई, और खींचतान उत्तर प्रदेश की लेकर। ऐसी कुछ खबरों के साथ हम प्रतिदिन हाजिर होते हैं अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर इसकी जानकारी दें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।